नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा पूछे जाने वाला एक प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारी कुंडली के अंदर जो भी खाली भाव है, हम उनका विश्लेषण कैसे करें? क्या वो भाव हमको लाभ दे रहे हैं, या वो भाव हमको नुकसान कर रहे हैं, या वो भाव शून्य है, न्यूट्रल है? आज ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो भी व्याख्या इस विषय में की गई है, आज उसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 ही भावों में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, 1 से लेकर 12 तक, जो उस भाव का लॉर्ड होता है। अर्थात उस नंबर का जो स्वामी ग्रह है वो उस भाव का लॉर्ड होता है, मालिक होता है। मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक लग्न है और कुंडली में बुध ग्रह 11th हाउस का स्वामी है, कन्या राशि का, और 8th हाउस का स्वामी है, मिथुन राशि का। यदि वो कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाता है तो ये 11th हाउस के लिए एक नुकसान देने वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि कुंडली में 11th लॉर्ड जो है बुध, वो अपने घर से 8वां बैठा हुआ है। लेकिन वहीं यदि अगर बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस के स्वामी भी, 8वें भाव के स्वामी भी बुध है। यदि बुध 8वें के स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठे हैं, मेष राशि में, तो ये 8th हाउस के लिए एक अच्छा सिम्टम है। यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है। जातक को जब उसकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो जातक को अचानक धन प्राप्ति का योग बना देगा 8वें भाव की वजह से। लेकिन जातक के 11th हाउस लाभ स्थान का स्वामी होकर बुध, क्योंकि 11वां भाव खाली है, उसी तरह से 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो भौतिक ग्रह ना 8वें भाव में है ना 11वें भाव में है। अब जो इन दोनों घरों का स्वामी ग्रह है वो बैठा है कुंडली के 6ठे भाव में। कालपुरुष कुंडली के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो बुध कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन इस सूत्र को छोड़ देते हैं। कुंडली के 11वें भाव के स्वामी होकर अपने से 8वें भाव में बैठे हैं, तो यहां 11वें भाव का पूरी तरह से नुकसान बुध कर रहे हैं। लेकिन 8वें भाव के स्वामी होकर अपने भाव से 11वें बैठे हैं, अर्थात 8वें भाव को लाभ देते हुए बैठे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक के लिए बुध एक विपरीत राजयोग यहां पर बना रहे हैं। साथ ही यदा कदा जातक की जो योजनाएं हैं वो उसको अचानक धन प्राप्ति कराने वाली होंगी, और बुध की मदद से उसे अचानक धन की प्राप्ति संभव यहां पर होगी। अब 11वें भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहले यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध ने तो अपने भाव का नुकसान यहां पर कर दिया। इसका मतलब जातक को लाभ ना के बराबर मिलेगा। नियमित लाभ जो उसकी आमदनी होती है वो नियमित लाभ ना के बराबर मिलेगा। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर 3रे भाव में बैठे हुए मकर राशि में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ रही है, और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति से केंद्र में है। अर्थात यदि 3रे भाव में बृहस्पति है तो बृहस्पति से 4थे भाव में बुध बैठे हुए हैं। तो यहां पर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस पर, बृहस्पति के माध्यम से बुध का भाव
लाभ भाव आपको धन देता रहेगा। बृहस्पति क्योंकि कुंडली के धन स्थान के स्वामी है, कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी है, कारक ग्रह बन जाते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तो बृहस्पति जो कि कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि यदि 11th हाउस पर पड़ रही है, भले ही बृहस्पति नीच राशि में है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बुध ने अपने भाव से अष्टम बैठकर लाभ स्थान की बिगाड़ दी थी, उस स्थिति को बृहस्पति ने अच्छे से कवर अप किया है। बृहस्पति ने इस जातक को नियमित लाभ देने की व्यवस्था जारी रखी है। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे लग्न का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आपको दिखाई देता है, वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम स्थान में बैठे शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। 11वां भाव खाली था, उसका विश्लेषण हमने किया। अब लग्न भाव खाली है, तो लग्न का विश्लेषण भी देखते हैं। दोस्तों, लग्न भाव डायरेक्ट एक जातक की पर्सनैलिटी होता है, जातक का व्यवहार होता है, जातक का स्वभाव होता है। इस जातक के लग्न के स्वामी केंद्र में बैठे हैं चौथे भाव में मंगल। मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि कुंडली में चौथे भाव पर मंगल पर पड़ रही है। लेकिन शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी शक्तिशाली दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। अब इस जातक की पर्सनैलिटी क्या है? इस जातक की पर्सनैलिटी है, आज के काम को करता हूं, कुछ देर में करूंगा, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, आलस्य। शनि का प्रभाव लग्न पर, जबकि लग्न मंगल का है, एनर्जी वाले ग्रह का है, पावरफुल ग्रह का है लग्न, लेकिन शनि की दृष्टि उस खाली भाव पर पड़ गई, तो शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि शत्रु है, मंगल तत्काल किसी काम को करने को दिखाते हैं, लेकिन शनि आलस्य दिखाते हैं, करता हूं, सोचता हूं, करूंगा। तो इस जातक की पर्सनैलिटी में शनि का यह प्रभाव साफ दिखाई देता है। साथ ही मंगल के प्रभाव केवल 25% इस जातक में दिखाई देते हैं, 75% प्रभाव शनि के दिखाई देते हैं। सोच समझकर हर काम को करना, यह शनि का लक्षण है, जबकि मंगल तत्काल किसी काम को करते हैं और कई बार तो उसके परिणाम की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी इसकी कैलकुलेशन ये होती है, कोई भी खाली भाव हो तो उसकी कैलकुलेशन ये होती है कि यदि उस भाव का स्वामी कुंडली में अपने भाव से केंद्र त्रिकोण में बैठा है, यानी कि जिस भाव में बैठा है वो उस भाव से चौथे, पांचवें, सातवें, नवें, 10वें स्थान पर आ रहा है, जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, तो रिजल्ट उस भाव के यथावत काफी अच्छी स्थिति में बने रहेंगे, लेकिन प्रभाव बदलेंगे भी कुछ हद तक। जिस ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी उसके प्रभाव उस खाली भाव पर आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई भाव खाली है और उसका स्वामी खराब स्थितियों में चला गया है, जैसे कुंडली में लग्न का स्वामी छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए या 12वें भाव में आ जाए, तो यह जातक के लिए परेशान करने वाली स्थिति है। उसके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि लग्न का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में है और लग्न पर किसी शत्रु ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तो जातक के लिए परेशानी दोगुनी हो जाती है।
और वहीं यदि लग्न जो कि खाली स्थान है, लग्न पर यदि मंगल के मित्र बृहस्पति की या सूर्य की दृष्टि आ जाती है तो मंगल के लग्न को मजबूती देने का काम कुंडली के कारक ग्रह करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी कुंडली के अंदर खाली भाव है, आप बिल्कुल भी उसके बारे में ये न सोचें कि वो खाली भाव आपको क्या देगा। जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह का प्रभाव उस भाव पर होगा। यदि जो भाव खाली है उसका स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो अपने भाव को बचा ले जाने की स्थिति उसकी अब भी बनी हुई है। लेकिन यदि उस ग्रह की स्थिति जो खाली भाव है उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में उस भाव से छठे, आठवें, 12वें की बनी हुई है तो निश्चित तौर से उस भाव का बड़ा नुकसान होता है यदि उस ग्रह के किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि उस भाव पर पड़ जाए जो खाली है। तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न की इस कुंडली के माध्यम से आपने दो खाली भावों को समझा। कुंडली के 11वें भाव को जो बुध का भाव है, बुध कुंडली में छठे भाव में है और लग्न वृश्चिक लग्न है, लग्न खाली है, लग्न के स्वामी चौथे भाव में बैठे हैं मंगल। तो दोस्तों, यदि खाली कुंडली के खाली भावों से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।